हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम करने वाले हैं पॉलिनोमियल की 2.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। इसका 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 में पिछले वीडियो में करवा चुकी हूँ। आज हम करने वाले हैं 2.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या चीज है देखिए, यहाँ मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। क्या दिया हुआ है हमको, गिवन नंबर है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। जो गिवन दिया हुआ है क्वेश्चन में वो क्या दिया हुआ है, एक सम दिया हुआ है एंड इट्स प्रोडक्ट दिया हुआ है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है, और हमें बताना है फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो पहले तो हम ये समझ लें कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करते हैं। तो देखिए हमारी क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल होती है वो क्या होती है, समझ लीजिए पहले आप। देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है px इक्वल टू होता है हमारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है और ये हमें बनाना है। पिछले क्वेश्चन में हमने किया था कि ये गिवन था तो उसके हमने फैक्टर निकाले थे, उससे हमने उसके जीरोस निकाले थे और उसने वेरीफाई करवाया था। फाइंड द जीरोस एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। यहां वो उल्टा बोल रहा है, यहां वो बोल रहा है कि सम दे रखा है हमको, प्रोडक्ट दे रखा है हमको, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो देखिए कल पिछले टर्म मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसका फॉर्म हम ऐसा लिख सकते हैं, अगर अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, अल्फा एंड बीटा अगर जीरोस हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये हमारा फॉर्म आया था। सम ऑफ जीरोस अगर हमें गिवन है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। अगर हमें सम दिया है, प्रोडक्ट दिया है, डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू रख दो और हमारा आंसर निकल जाता है। तो सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, देखिए यहाँ पर दे रखा है, सम दे रखा है 1/4, प्रोडक्ट दे रखा है -1, डायरेक्ट यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर अल्फा बीटा इसके जीरोस है तो इसका फॉर्म ये होता है, अगर अल्फा बीटा इसके जीरोस है तो इसका फॉर्म ये होता है जो हमने पिछले उसमें प्रूफ करा था। सम ऑफ जीरोस आता है -b अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आता है c अपॉन ए। क्लियर है। तो यहाँ पर उसने बोला है ये सम दिया है, सम दिया है हमको, यानी अल्फा प्लस बीटा दे रखा है 1/4, ये गिवन है, और अल्फा इंटू बीटा हमको दे रखा है -1। ये दिया हुआ है, गिवन नंबर है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो। जो नंबर है वो जीरोस का सम है और जीरोस का प्रोडक्ट है। ये हमारा क्वेश्चन है, हमें निकालना है पॉलिनोमियल। तो देखिए पॉलिनोमियल का फॉर्म क्या होता है, ये मैंने आपको बताया कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये हमारा पॉलिनोमियल का फॉर्म होता है। तो यहाँ पर सम की वैल्यू रख दीजिए और प्रोडक्ट की वैल्यू रख दीजिए। ये क्या हो गया, ये एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x माइनस 1, अल्फा बीटा की जगह क्या रख दिया 1 और ये रख दिया 1/4। अब ये देखिए यहाँ पर हम एलसीएम निकाल सकते हैं, ये 4 है, यहाँ पर हम एलसीएम निकाल सकते हैं। तो एलसीएम अगर निकालेंगे तो ये 1/4 बाहर आ जाएगा। k इज ए रियल नंबर, तो k फिर अगले स्टेप में हमको k नहीं लिखना है, क्योंकि k की जो वैल्यू है, अगर हम एलसीएम निकालते हैं कोई नंबर आता है या हम कॉमन निकालते हैं कोई नंबर आता है तो वो k होता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, ये हमारा पॉलिनोमियल है। तो उसने जो बोला था क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन क्या दिया था, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। या तो ये फॉर्म में पॉलिनोमियल लिखे, तो देखिए आप देखिए ये वाला फॉर्म बन गया हमारा 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, और अगर सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए होते हैं तो पॉलिनोमियल का फॉर्म ये होता है। अगर डायरेक्ट हमारे पास एबीसी होते तो हम यहाँ पर एबीसी लिख देते हैं, यहाँ पर एबीसी नहीं है, हमारे पास सम है, सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो हमने सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की पॉलिनोमियल का फॉर्मूला लगा दिया, एक्स के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। यहाँ पर सम की वैल्यू रख दी, प्रोडक्ट की वैल्यू रख दी, एलसीएम निकाल दिया, ये हमारा पॉलिनोमियल। क्लियर है। अब इसका एक और तरीका है इसको सॉल्व करने का।
डायरेक्ट हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, एबीसी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये फर्स्ट मेथड है, ये फर्स्ट मेथड मैंने लिखा। ये हमारा फर्स्ट मेथड है, ये हमने फर्स्ट मेथड लिखा। अब इसी को करने का एक और तरीका है, वो तरीका भी मैं आपको सिखा देती हूँ। बाकी ये बहुत सिंपल तरीका है, इससे हम निकाल सकते हैं, पर एक और तरीका है, बच्चों को दोनों तरीके आने चाहिए, जिसको जो इजी लगे उससे हम कर सकते हैं। देखिए सेकंड तरीका हमारा क्या है, देखिए सेकंड तरीका क्या है, हमारे पास क्या दिया हुआ, सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/4 और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -1, ये हमको दिया हुआ है। और ये हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है c/a। तो यहां पर सम दे रखा है, इसका मतलब है -b/a इक्वल टू 1/4 दे रखा है, -b/a इक्वल टू 1/4 दे रखा है, c/a इक्वल टू -1 दे रखा है। तो यहां पर हम क्या करेंगे कि b और a की वैल्यू निकाल लेंगे। यहां पर हम क्या करेंगे, -b/a इक्वल टू 1/4, तो यहाँ पर ये रेशियो दिया हुआ है, हमें यहाँ पर रेशियो दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि b इक्वल टू -k और a इक्वल टू 4k। कभी भी डायरेक्ट b की वैल्यू ऐसा नहीं लिखेंगे कि b इक्वल टू 1, b इक्वल टू -1, a इक्वल टू 4। हमेशा ये जो होती है ये लोएस्ट फॉर्म है, हम इसके मल्टीपल करके वैल्यू चेंज कर सकते हैं। तो कभी भी ऐसा नहीं होता है कि 1/4 तो b इक्वल टू 1 और a इक्वल टू 4, ऐसा नहीं लिखा जाता है। हमेशा इसको क्या में लिखते हैं, मल्टीपल में। तो b इक्वल टू -k और a इक्वल टू 4k। और यहाँ पर देखिए c है, तो c/a इक्वल टू क्या है हमारे पास, -1। तो मुझे c की वैल्यू निकालनी है, तो a की वैल्यू यहाँ पे क्या रखते हैं, 4k। तो यहाँ पर c/4k इक्वल टू -1, तो यहाँ पर c की वैल्यू कितनी आ गई, 4k। ये c की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 4k। अब ये जो है एबीसी की जो वैल्यू है वो यहाँ पर रख दीजिए, तो हमारी क्या आ गई, पॉलिनोमियल। तो आप देखिए a की वैल्यू आप रखोगे 4kx², यहाँ पर b की वैल्यू रखोगे तो -kx और c की वैल्यू रखोगे 4k, और बाद में हम क्या करेंगे, k को कॉमन निकाल लेंगे, तो यही पॉलिनोमियल हमारा वापस से बन जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर हम वैल्यू रख देते हैं, ये हमारी वैल्यू आएगी, यहाँ पर हमारी वैल्यू आएगी px इक्वल टू a की जगह हम रख रहे हैं 4kx², b की जगह रख रहे हैं -k, तो x अपनी जगह आएगा और c की जगह हम रख रहे हैं 4k। तो यहाँ से k कॉमन निकाल लिया, तो आंसर आ गया हमारा 4x² - x + 4। ये देखिए 4x² - x माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू -1 थी, ये -4k, यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी, -4k। तो यहाँ पर क्या आएगी वैल्यू, -4k, तो ये आंसर आएगा यहाँ पर माइनस। यहाँ पर देखिए ये जो वैल्यू है c/a क्या है, -1, तो c इक्वल टू क्या आएगा, -4k। तो यहाँ पे वैल्यू रखी, तो ये हमारा आंसर बन गया। क्लियर है, समझ में आया। तो हम चाहें तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, एबीसी की वैल्यू निकाल लो, और चाहें तो हम यहाँ पर डायरेक्ट ये फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं कि x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। डायरेक्ट सम दिया हुआ है, वैल्यू रख दी, डायरेक्ट प्रोडक्ट दिया हुआ है, वैल्यू रख दी। तो ये फर्स्ट मेथड है, और ये हमारा क्या है, सेकेंड मेथड। ये हमारा सेकेंड मेथड है। तो आप देख लीजिए, यहाँ पर सम दे रखा था, तो यहाँ पर हमने अल्फा प्लस बीटा की जगह नहीं रखा, हमने 1/4 बराबर -b/ ले लिया और -1 बराबर c/a ले लिया। ये हमको पहले से मालूम है कि सम ऑफ जीरोस होता है -b/a और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है c/a। और वहां से हमने एबीसी की वैल्यू निकाल ली, एबीसी की वैल्यू को हमने यहाँ रख दिया, यहाँ a रखा, यहाँ b रखा, यहाँ c रखा, हमारा पॉलिनोमियल। क्लियर है, समझ में आया। तो ये दोनों मेथड से मैंने क्वेश्चन कराया, पर आगे के क्वेश्चन में सारे इस मेथड से कराने वाले हैं। ये इजी है, समझ में आता है आपको, तो बहुत इजी है। बस फॉर्मूला लिख दीजिए k x² - सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। देखिए अब इसके सेकंड पार्ट पर आते हैं। इसका सेकंड पार्ट क्या है, क्वेश्चन लिख लेते हैं। इसका सेकंड पार्ट है √2, 1/3। इसका थर्ड पार्ट है 0, √5। इसका फोर्थ पार्ट है 1, 1। इसका फिफ्थ पार्ट है -1/4, 1/4। और इसका सिक्स पार्ट है, 6 पार्ट का ये क्वेश्चन है
4,1। अब यहाँ पर देखिए वही क्वेश्चन है हमारा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है और दिया क्या है, सम दिया है, प्रोडक्ट दिया है। सम दिया है, प्रोडक्ट दिया है। हमारा फॉर्मूला होता है px इक्वल टू k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। और यही चीज हमको दे रखी है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू √2 और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1/2। जैसा दिया है वैसा इसमें यूज कर लेंगे। यहाँ उसने दे रखा है सम ऑफ जीरोस √2, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1/3। वैल्यू पुट कर दीजिए, हमारा पॉलिनोमियल आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3। और ये 1/3 को क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे, तो 1/3 बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। ये हमारा पॉलिनोमियल हो गया 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। जैसा दिया होता है वैसा हम यूज कर लेते हैं। सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, फॉर्मूला लगाया, वैल्यू रखी, एलसीएम लिया, सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया। ये हमारा हो गया पॉलिनोमियल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 0,5। तो सेकंड क्वेश्चन में हमको क्या दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा हमको दे रखा है 0 और अल्फा इंटू बीटा हमको दे रखा है √5। ये देखिए सेकंड क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है 0 और अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है √5। तो यहाँ पर वही पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल लिखेंगे और इसके अंदर वैल्यू लिख देंगे। तो हमारा पॉलिनोमियल क्या है, px इक्वल टू एक्स स्क्वायर, px इक्वल टू k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। वैल्यू रख दीजिए एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 0x और अल्फा बीटा की वैल्यू कितना है √5। तो ये आएगा हमारा आंसर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस √5। ये हो गया हमारे दो क्वेश्चन मैंने कर दिए, एक फर्स्ट सेकंड हो गया और ये थर्ड हो गया। क्लियर है। उसके बाद हम आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। ये वाला कर दिया, सेकंड कर दिया, थर्ड कर दिया, अब हम आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। बहुत इजी है, केवल हमें ये याद होना चाहिए कि px इक्वल टू अगर जीरोज होते हैं, अल्फा बीटा अगर किसी पॉलिनोमियल के 0 है तो हमारी इक्वेशन हमारी पॉलिनोमियल होती है k एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, या बीच में माइनस साइन आता है। मैंने पिछले लेक्चर में इसको कैसे बनाते हैं ये मैंने आपको बताया था। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। अब देखिए, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। वही दिया हुआ है 4 में अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1। हमारा पॉलिनोमियल होता है px इक्वल टू k एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए k एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 1, तो 1 को लिखना नहीं रहता है तो इसलिए x हो गया। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है 1, तो ये हमारा आ गया पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। क्लियर है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -1/4 दिया है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1/4। हमारा पॉलिनोमियल होता है px इक्वल टू k एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। वैल्यू पुट कर दीजिए k एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए यहाँ माइनस लगा हुआ है, ये फॉर्मूले का माइनस है तो -1/4 ऐसा लिखेंगे। यहाँ पर ऐसा लिखेंगे 1/4x और प्लस 1/4, तो ये हो जाएगा k। अब देखिए यहाँ पर 4 को एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 1/4 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा 4x स्क्वायर। एलसीएम लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4x स्क्वायर और ये माइनस माइनस प्लस x और ये प्लस 1, ये हमारा पॉलिनोमियल बन जाएगा। तो देखिए ये 4th नंबर का क्वेश्चन का पॉलिनोमियल बनाया मैंने और ये 5th नंबर का पॉलिनोमियल बनाया। सम ऑफ जीरो दिया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया है, फॉर्मूला लगाया, उसमें वैल्यू रख दी, ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर।
देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है 4,1, यानी सम ऑफ जीरोज हमको दे रखा है 4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमको दे रखा है 1। सम ऑफ जीरोज हमको दे रखा है 4, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमको दे रखा है 1। तो यहाँ पर देखिए हम लगाएंगे, हमारा पॉलिनोमियल होता है px इक्वल टू k एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। वैल्यू रख दीजिए k एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए यहाँ पर ये माइनस का साइन है हमारे क्वेश्चन पॉलिनोमियल में, और यहाँ पर है 4 तो ये हो गया 4x और ये है +1। देखिए इसको मैं दूसरे मेथड से भी कर देती हूँ। जैसे हमारे पास है सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और वैल्यू है हमारे पास 4। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है सी अपॉन ए, और वैल्यू है हमारे पास 1। ठीक है, तो हम दूसरे तरीके से भी इसको कर सकते हैं कि यहाँ पर जो है माइनस बी, अब देखिए यहाँ पर बहुत आसान है, यहाँ पर ये क्वेश्चन आसान है कि यहाँ पर नीचे ए भी 1 दिया है और यहाँ पर भी ए की वैल्यू कितनी दी है 1, तो यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू आ गई कि माइनस बी इक्वल टू 4k, यानी b इक्वल टू -4k, और c इक्वल टू k और a इक्वल टू k। तो यहाँ हम डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे। यहाँ पर देखिए डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी। हमारा पॉलिनोमियल होता है px इक्वल टू, हमारा पॉलिनोमियल होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। हमारा पॉलिनोमियल होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो a की वैल्यू कितनी रखनी है k, तो यहाँ पर हमने रख दी k एक्स स्क्वायर। b की वैल्यू कितनी रखनी है -4k, तो -4k x, और c की वैल्यू कितनी रखनी है k। अब देखिए यहाँ पर k कॉमन निकाल लीजिए आप, k कॉमन निकाला आपने तो एक्स स्क्वायर -4x प्लस 1। देखिए सेम का सेम पॉलिनोमियल बन गया हमारा px इक्वल टू, देखिए जैसा यहाँ पे बना था हमने फॉर्मूले से वैल्यू रखी तब भी वही बना था, और हमने यहाँ से अगर -b अपॉन ए और c अपॉन ए का यूज करके वैल्यू निकाली तो भी हमारा पॉलिनोमियल यही आया। तो आपको जो मेथड अच्छा लगे आप उस मेथड से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्लियर है? तो आज मैं इस लेक्चर में 2.2 का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 करवाया। अब नेक्स्ट लेक्चर पर मैं आपको डिवीजन लॉगरिथम्स के ऊपर क्वेश्चन है वो हम करेंगे। तो थैंक यू, पढ़ते रहिए मेरे साथ।